हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी व्यस्तता के कारण जो है कॉल्स वगैरह नहीं ली जा पा रही हैं और वीडियोस भी थोड़े से लंबे अंतरालों के बाद आपको देखने को मिल रहे हैं। कुछ समय तक अभी ये स्थिति अमूमन बनी रहेगी। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो रहेगी कर्क लगन के अंदर अगर हम गुरुदेव के गोचर को देखें तो क्या प्रभाव महसूस होने की स्थिति बनती है। कर्क लगन को लेकर दो बातें बहुत क्लियर कर दूँ। सबसे पहली कंडीशन तो ये कि यहाँ पे गुरुदेव जो है वो एक प्रकार से छठे भाव के भी स्वामी हैं और भाग्य के भी स्वामी हैं। इसलिए कर्क लगन के अंदर ये एक स्पेसिफिक कंडीशन रहती है कि यहाँ पर किस्मत और परेशानी दोनों आपस में लिंक रहेंगे, क्योंकि जो स्वामी छठे घर का वही स्वामी यहाँ पे आपके नौवें भाव का भी बन जाता है। इस कारण से यहाँ पर रिजल्ट्स मिक्स नेचर के देखने को अक्सर मिलेंगे जब भी हम गुरु को लेकर बात करेंगे। दूसरी उससे भी इम्पोर्टेंट बात जिस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये कि इस वीडियो में ज़्यादातर उन लोगों को फ़ायदा है जो कि पहले भाव में 4 नंबर की राशि लेकर आए हैं या फिर जिनके चंद्रदेव 4 नंबर की राशि में बैठे हैं, उन लोगों को ये पर्टिकुलर लगन का वीडियो सूट करेगा। दूसरी चीज़, लगन के अंदर भी 3 नक्षत्र होते हैं, उन तीनों नक्षत्रों पे फोकस करना पड़ेगा। क्यों इस बात को कह रहा हूँ समझिएगा। यहाँ पर शुरुआत में आपको एक नक्षत्र गुरु का मिल सकता है, एक नक्षत्र आपको जो है वो मिल जाएगा शनि का, एक नक्षत्र आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा बुध का। अब इसमें से देखिए, अगर कुंडली के अंदर आपका जो लगन का नक्षत्र है वो गुरु के हवाले है तो प्रेडिक्शंस कुछ चेंज हो जाएंगी। अगर आपका जन्म का लगन शनि के हवाले है तो यहाँ पे प्रेडिक्शंस कुछ और हो जाएंगी, और यदि आपका जन्म का लगन बुध देव के हवाले है तो परिस्थितियाँ कुछ और होने वाली हैं। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मेशंस हैं वो 3 अलग अलग चीज़ों को केंद्रित करके चलने पड़ेंगे। पहली कंडीशन, हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है जिससे कि हम ये बोलें कि हमारे ऊपर इस गोचर का कोई प्रभाव काम करेगा। गोचर है, गोचर अपने प्रभाव जरूर दिखाता है, लेकिन गोचर के प्रभाव से ज़्यादा अहमियत होती है कुंडली में दशा की। तो सबसे पहले आपको दशा देखनी है। अगर गुरु की दशा है तो इसका मतलब है कि प्रभाव ज़्यादा स्तर पर देखने को मिलेंगे। विमशोपक बल होता है जो कि ये बताता है ग्रह अपनी दशाओं में कितना फल दे सकता है, नहीं तो उसकी जगह हम यूज़ करते हैं षडबल का। अगर कॉम्बिनेशन में प्लैनेट बैठे हो तो षडबल ज़्यादातर काम कर देता है। अब बात ये करें कि क्या सबके लिए पॉजिटिव या सबके लिए नेगेटिव, तो पहली कंडीशन नोट करके रखिएगा। जितने लोगों के लिए जन्म कुंडली में पहले भाव के अंदर नक्षत्र जो है वो शनिदेव का आता है, पुष्य नक्षत्र यदि वहाँ पे आपको देखने को मिलता है तो ऐसे स्थिति में अभी 2025 तक के लिए शनिदेव की मौजूदगी अपनी ही राशि में लेकिन अष्टम भाव में, तो जीवन के अंदर अनटोल्ड मिजरीज यानी कि ऐसी ऐसी परिस्थितियों से भी आप हो सकता है कि गुजर रहे हो जिसको कि आप बयान ना कर सकें, क्योंकि ये कंडीशन जो होगी ये जीवन के अंदर इस समय पर आपके किसी बड़े परिवर्तन को लाने की कोशिश कर सकती है। ये मैं स्पेसिफिकली उनके लिए बोल रहा हूँ जिनका यहाँ पे नक्षत्र पुष्य आएगा यानी कि शनि का नक्षत्र आएगा। उन लोगों के लिए 2025 तक की जो स्थिति है वो अमूमन किसी प्रकार के नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन, नेचुरल बदलाव की तरफ लेके जा रही है। ऐसे स्थिति में बाकी के जो गोचर प्रभाव हैं वो भी आपकी मानसिकता को किसी ना किसी रूप में मोल्ड करने की कोशिश करेंगे, एक दिशा देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस स्थिति में इन लोगों को अभी 2025 तक के समय अवधि में कुछ संघर्ष, कुछ ऐसी स्थितियों का जो कि अचानक से उत्पन्न हो रही हो उसका सामना करना पड़ सकता है। शनि का जो प्रभाव है 2nd हाउस के ऊपर है, 5th हाउस के ऊपर है और 10th हाउस के ऊपर है, तो कार्य क्षेत्र के ऊपर, आपके 2nd हाउस पे होने के कारण आपकी जो संचित धन है उसके ऊपर, या जो आपका फैमिली होता है, परिवार होता है, उससे जुड़ी हुई बातों को लेकर, और पंचम जो होता है वो आपकी एजुकेशन, आपका एंटरटेनमेंट, आपका चाइल्ड, संतान, इन चीज़ों को लेकर अभी थोड़ी सी कोई चीज़ों के ऊपर आपको काम करने की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। ये स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ फॉर द सैटर्न कंसर्न पीपल। दशा में शनि हो तब भी, और अगर लगन का नक्षत्र स्वामी शनि बना हो तब भी, तो इन लोगों को जो कंप्लीट राहत मिलेगी वो 2025 के बाद जाके मिलेगी। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर जो है गुरुदेव का गोचर। अगर लगन का शुरुआती नक्षत्र प्रभाव देखने को मिलता है जो कि गुरुदेव के पास था, तो ऐसे स्थिति में ये लाभ भाव में जा रहा है। माइंडसेट जो है अब वो इस स्थिति में कहीं ना कहीं लोगों के साथ नेटवर्किंग को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा,
आपको अत्यधिक वे में लाभ देने की कोशिश करेगा। गेन्स को बनाने की कोशिश यहाँ पर हो सकती है, लेकिन अब थोड़ा देख के रुक जाए कि गुरुदेव हैं, शुभ ग्रह हैं, शुभता की कोशिश करते हैं, ये पहला नियम था। दूसरी बात को ध्यान देना पड़ेगा वो ये कि ये छठे भाव का स्वामी है और अपने से 6 घर आगे गया है। तो पहली कंडीशन, छठे भाव के स्वामी होने के कारण दोस्तों के साथ थोड़ा सा शुरुआती समय में या बीच के समय में, उस पूरे ड्यूरेशन के अंदर, किसी एक ड्यूरेशन के अंदर आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। मैंने इसलिए कहा था संघर्ष और किस्मत यहाँ साथ चलती है। तो हम यहाँ पे देखें 11th हाउस हमारे लिए दोस्तों का है, हमारी नेटवर्किंग का है, हमारे सोर्स ऑफ अर्निंग्स का है। तो कुछ शुरुआती संघर्ष जो है वो सोर्स ऑफ अर्निंग्स को लेकर भी हो सकता है या नेटवर्किंग को लेकर भी हो सकता है, दोस्तों के साथ भी हो सकता है। लेकिन जब ये अपने किस्मत के भाव से रिजल्ट करना शुरू करेंगे तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज भी मिलने की एक संभावनाएं जागृत करेंगे। तो ये प्लस पॉइंट रहेगा। इसका मतलब है ये साल जो है वो मिक्स रिजल्ट्स तो देगा, बट इन द मिक्स रिजल्ट्स में बात करूँ तो गेन्स होने के जो आपके प्रोबेबिलिटीज हैं वो फिर भी 50% और उससे ज़्यादा बन सकती हैं। स्पेसिफिकली लगन का नक्षत्र स्वामी यानी गुरु बन रहा है तो अत्यधिक। इसके बाद अगर वहाँ का स्वामी वो ना बन रहा हो और जनरल वे में हम बात करें तो इस समय कुंडली के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभाव होने वाले जो हैं किसी एक भाव को लेकर, तो वो है इस कुंडली का पंचम भाव, गुरु की दृष्टि, शनि की दृष्टि और साथ ही साथ राहु की दृष्टि। जो भी प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रहे हो और कर्क लगन को बिलोंग करते हो वो थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि 2 गुरु ग्रह और 1 सौम्य ग्रह की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर रहेगी। प्रेम यानी कि रिलेशनशिप्स के लिहाज से अगर हम देख रहे हैं तो शनि और राहु 2 पृथकतावादी ग्रहों का दृष्टि प्रभाव पंचम भाव के ऊपर है। ऐसे स्थिति में रिलेशनशिप्स मैटर्स के अंदर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हो तो उसमें गुरुदेव का जो गोचर है वो थोड़ा सा सौम्यता, पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन फिर वही बात है, 2 कठोर ग्रहों के बदले 1 सौम्य ग्रह वहाँ पे काम करेगा तो कुछ हल्की माइनर रिलीफ देखने को मिल सकती है। संतान संबंधित चीजों को लेकर अगर परेशान चल रहे थे उस समस्या में भी गुरु का आगे बढ़ के यहाँ पे दृष्टि देना संतान संबंधित परेशानियों से थोड़ा सा निजात दिखाने की कोशिश करेगा। इस लिहाज से हम देखें तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट काम करता हुआ नजर आता है। स्पेक्युलेटिव गेन्स को लेकर अगर हम बात करें तो वहाँ पे पंचम भाव की अहमियत बढ़ जाती है। तो 11वें भाव पे बैठकर ग्रह पंचम को देख रहा है और पंचम के ऊपर शनि की जो कि अष्टमेश है उसकी भी दृष्टि। तो ऐसे स्थिति में ध्यान रखिएगा, अचानक से धन लाभ बनाने की आपके अंदर यदि प्रवृत्ति, इच्छाएं जागती हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऐसे स्थिति में ये जो कर्ज भाव का स्वामी है ये कर्ज के जाल में ना फंसा दे। इसलिए कोई भी रिस्क अगर इस अवधि में लेते हैं, ये अवधि जो रहेगी 1 मई से अगले 1 साल की रहेगी, तो ऐसा कोई भी रिस्क लेते हैं तो एक बात को ध्यान रखते हुए लीजिएगा, दशा जीवन में उस समय गुरुदेव की ना चल रही है, क्योंकि ये कर्ज भाव का स्वामी है, कर्ज को बढ़ाने की स्थिति भी पैदा कर सकता है, इसमें ध्यान रखना होगा। दूसरा, बुध की दशा चल रही है तो वो 12वें का और तीसरे भाव का स्वामी है, वो बेफिजूल के खर्चों में आपके धन को व्यय करा सकता है। तो स्पेसिफिकली गुरु की दशा और बुध की दशा के साथ अगर चल रहे हैं और ऐसी कंडीशन में स्पेक्युलेटिव गेन्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, शेयर मार्केट से कोशिश कर रहे हैं अर्निंग्स की, तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। पॉजिटिव सेंस में अगर हम देखने की कोशिश करें तो क्या चीजें नजर आती हैं। पहली कंडीशन, केंद्र भाव का हिसाब से देखा जाए तो छठा इसका मूल त्रिकोण है, यहाँ से इसकी प्लेसमेंट जो है ये हो रही है 6 घर आगे। तो 6, 8, 12 के नियम के हिसाब से देखें तो अगर किसी प्रकार की लंबी बीमारी चली आ रही थी तो उससे निजात के अवसर प्रदान होंगे। छठे भाव का स्वामी छठे भाव से षष्टक नियम निभाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी बात, अगर हम भाग्य से देखें तो भाग्य से 3 घर आगे जाके गुरुदेव बैठे हैं, यानी कि आप जितना पराक्रम कर सकते हैं, जितना पराक्रम, यहाँ से देखेंगे तो 3 भाव आगे जिसे हम पराक्रम कहते हैं, तो आप जितना अपना पराक्रम दिखा सकते हैं उतनी ही आपकी किस्मत आपके लिए रिजल्ट करने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। इसके बाद जो मेजर फैक्टर है जिसपे कि हम बात करें वो क्या होने वाला है, गुरुदेव की एक दृष्टि तीसरे भाव यानी कि साहस पर है और एक दृष्टि जो है वो आपकी कहाँ पर जाएगी, सब पे जाएगी। ठीक है, कुछ लोगों का मानना होता है कि ये दृष्टि नीच और ऐसी और वैसी, देखिए उस पर्टिकुलर राशि में उस परिस्थितियों में ग्रह नीच होता है। अभी वो जहाँ बैठा है वो शुक्र की राशि है, शुक्र की राशि में होने के कारण
वेल्थ को लेकर कहीं ना कहीं वो बात होगी, क्योंकि गुरुदेव जब शुक्र की राशि में, और वो भी 2 नंबर की राशि जो नैसर्गिक रूप से सेकंड हाउस को दर्शाती है, तो संचित धनों से जुड़े हुए कार्यों को दर्शाती है। ऐसे स्थिति में अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव सेंस है ग्रोथ के मामले में। उसकी दृष्टि 7th हाउस पर होने के कारण आप नए नए साझेदारियों की तरफ, नए पार्टनरशिप्स की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरा, यदि विदेश जाने की दशाएं चल रही हो, बुध जैसे ग्रहों की दशाएं चल रही हो, तो उस स्थिति में लंबी यात्राओं से भी लाभ के अवसर प्रदान होने की पूर्ण संभावना बनेगी। गुरुदेव का गोचरीय प्रभाव, क्योंकि अगर हम केंद्र के हिसाब से देखेंगे तो ये किस केंद्र में जा रहे हैं, 2nd हाउस, 5th हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस के केंद्र में जा रहे हैं। ऐसे स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे करके आर्थिक उन्नति के अवसर जीवन में बढ़ते हुए नजर आएंगे 2024 के मई से लेकर 2025 के तकरीबन मई तक। उस पीरियड तक के लिए यहाँ की ये जो प्लेसमेंट है वो आपको एक आर्थिक उन्नति प्रदान करने में सफल मदद करती नजर आएगी। इसके अलावा एक मेजर फैक्टर जिसको कि हमें ध्यान देना चाहिए वो क्या होगा, 4th हाउस यहाँ पर जो है शुक्र की राशि आती है, और दूसरी शुक्र की राशि जो आती है वो आती है 11th हाउस में। तो जब गुरुदेव शुक्र की एक राशि में बैठेंगे, इसका मतलब उसका संबंध शुक्र से हो रहा है, और जब शुक्र के साथ संबंध होगा तो 4th और 11th दोनों का संबंध जुड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसे स्थिति में ये साल जो है वो हो सकता है घर की अंदर की चीज़ों में, प्रॉपर्टी जैसी चीज़ों में, नए वाहन के सुखों जैसी चीज़ों में आपको मददगार साबित हो। कहीं ना कहीं जो लाभ है उसके लिहाज से हम देखें तो वहाँ पर आपको किसी प्रकार से प्रॉपर्टी के गेन्स हो सकते हैं, लेकिन फिर एक बात को ध्यान रखिएगा, वो ये कि गेन्स एकदम से नहीं होंगे, ड्यूरेशन लंबा रहने वाला है। यहाँ से रिश्ता इसका 6-8 का होता है, लेकिन फिर वही चीज़ है, भाग्य का भी स्वामी है, लाभ को भी दर्शा रहा है, और संबंध जो है वो चौथे से भी बनाएगा। तो उस 1 साल की कंप्लीट अवधि के अंदर में जाके कहीं पर ये रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। गुरु का गोचर ओवरऑल सेंस में देखें तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइड पे ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि 10वें भाव में हम मानते हैं कि गुरुदेव जो है वहाँ पे नैसर्गिक रूप से नीच राशि प्रभाव दिखाते हैं, तो अब वो उससे ऊपर उठ रहे हैं। ऐसे कंडीशन में सर्विसेज के अंदर, जॉब्स के अंदर और साथ साथ किस्मत के अंदर, इन दोनों ही साइड पर कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ओवरऑल सेंस में अगर मैं कहूँ, गुरुदेव का जो गोचरीय प्रभाव है वो एक प्रकार से आपको मानसिक शांति, पंचम भाव है जिसको हम बुद्धि के लिए भी देखते हैं, उसके ऊपर दृष्टि दे रहा है, तो मानसिक शांति प्रदान करने वाला होगा 1 साल। प्लस कहीं ना कहीं जीवन में नए उन्नति के अवसर कैसे बन सकते हैं इसको लेकर कार्य करने वाला होगा, क्योंकि अष्टमेश जो है वो यहाँ पर अष्टम में बैठे हुए हैं और इनको यहाँ पर आने में बहुत लंबा समय लग जाता है। ऐसे स्थिति में कर्क लगन के जातक जातिकाओं के लिए ये एक प्रकार से निर्णायक साल रहने वाला होगा, मई 2024 से 2025 के मई जून तक के समय अवधि में, क्योंकि इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर एक तरफ से उनको नेटवर्किंग मिल रही है, गेन्स मिल रहे हैं, वहीं जीवन में किसी प्रकार से बदलाव की स्थितियां उत्पन्न होती नजर आ रही हैं। भाग्य में राहु है, इस पर थोड़ा सा जरूर ध्यान दीजिएगा। भाग्य भाव में जब राहु की मौजूदगी हो रही हो तो उस समय वो कभी कभी धर्म से विमुख भी कर सकता है, या अति महत्वाकांक्षी बनाकर, हद से ज़्यादा डिजायरफुल बनाकर कुछ रॉन्ग स्टेप्स करा सकता है। तो यहाँ पर इस बात के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है कि राहु की मौजूदगी जो है वो 9th हाउस में। प्लस पॉइंट यहाँ पर है, अगर किसी प्रकार की हायर एजुकेशन को देख रहे हैं, वहाँ पे रिसर्च करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के अंदर कुछ नई खोज करना चाहते हैं, कुछ नया पढ़ना, कुछ नया सीखना चाहते हैं, उस लिहाज से ये प्रभाव आप लोगों के लिए मददगार साबित होगा। ओवरऑल कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो कर्क लगन के अंदर ये जो समय अवधि रहेगी वो उनको नए तरीके से लोगों के साथ खुलने का और अपने पर्सनल ग्रोथ को आगे बढ़ाने का एक नया अवसर, एक नई ऊर्जा प्रदान करते हुए नजर आएंगे। धन्यवाद।